सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कराची में लॉकडाउन में नरमी की मुखालिफत कर दी। कहते हैं कोई भी शख्स भूख से नहीं मरा। कहते हैं कि डरते हैं, ना खौफ फैलाना चाहते हैं, बस एहतियात से काम लें। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के माहिरीन डॉक्टर इकराम तुनियोक, डॉक्टर कैसर सज्जाद और डॉक्टर जकी का PMA हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि लोग कोरोना से मरे हैं, भूख से कोई नहीं मरा। हमारी नजर से कोई एक भी बंदा भूख की वजह से अगर उसकी डेथ हुई है तो बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि इस लॉकडाउन में नरमी से ये वबा मजीद फैलेगी। समझते हैं कि ये लॉकडाउन में जो नरमी कर रहे हैं, ये दरवाजे खोले जा रहे हैं, जिससे ये वबा फैलेगी। डॉक्टर्स अपनी कौम और मरीजों के लिए संजीदा हैं। पाकिस्तान में हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब केसेस बढ़ रहे हैं तो आपने लॉकडाउन को कम कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी सीरियस। डॉक्टर इकराम का कहना था कि इस वक्त कराची के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए 63 बिस्तर मख्तस किए गए हैं। अगर ये सूरत हाल रही तो कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होगा। ये जो लॉकडाउन है इससे मुतमईन नहीं है, फिर अगर इसमें नरमी हुई तो अंजाम क्या होगा अंदाजा किया जा सकता है। पंजाब में हफ्ते के 4 दिन लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया गया है। जुमा, हफ्ता और एतवार लॉकडाउन बरकरार रहेगा। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के बड़े शहर बदस्तूर लॉकडाउन रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से पॉलिसी मुरतब कर ली। हफ्ते में 4 दिन लॉकडाउन में नरमी, जबकि हफ्ता और एतवार सख्त लॉकडाउन बरकरार रहेगा। नरमी के 4 दिनों में दुकानें और आम बाजार खुले होंगे, जबकि शॉपिंग प्लाजा और बड़े मॉल पूरा हफ्ता बंद रहेंगे। महकमे दाखिला पंजाब ने वजाहत जारी की है कि पंजाब के बड़े शहरों लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में कोरोना केसेस ज्यादा हैं, इसलिए उन शहरों में लॉकडाउन सख्त रहेगा। सिर्फ छोटे शहरों और कस्बों में लॉकडाउन नर्म होगा। उधर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान इकबाल शेख का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने तमाम मार्केटें खोलने की इजाजत दे दी। DIG ऑपरेशन के साथ SOPs पर इत्तेफाक कर लिया गया। पूरे लाहौर की मार्केट्स, पूरे पाकिस्तान की मार्केट्स इंशाल्लाह खुलेंगी 4 दिन के लिए, और 3 दिन के लिए बंद होंगी। जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन बंद होंगी। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात 4 दिन खुलेंगी। और इसमें एक वादा मैंने और भी किया है, जो मैं अपने ताजर भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है कि हम SOPs पे अमल दरामद करवाएं। दूसरी तरफ अवाम ने हुकूमत के एक ही फैसले पर अमल किया, और वो है लॉकडाउन खोलने का फैसला। अवाम ने वफाकी हुकूमत के फैसले पर मिनोअन अमल करते हुए बाजारों का रुख कर लिया, जिसके बायस बाजारों में रश बढ़ गया। जिला इंतजामिया के बाज़ाब्ता ऐलान के बगैर ही मुख्तलिफ शहरों में दुकानें खोल ली गईं। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। साथ ही साथ कोरोना SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी भी की गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने एक्शन भी लिया। नारोवाल में पाबंदी के बावजूद दुकानें खोलने पर पुलिस ने दर्जनों दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। अपडेट करेंगे आपको। हुकूमत पंजाब की जानिब से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तामीराती सेक्टर, स्टील, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इससे मुस्तस्ना होंगी। पेंट इंडस्ट्री, सैनिटरी, स्टील एंड एल्यूमिनियम वर्क एंड हार्ड स्टोर को मुस्तस्ना हासिल होगा। तमाम फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री को काम करने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम रिटेल शॉप्स खोलने की इजाज़त होगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाई की दुकानें और जिम्नेजियम को भी खोलने की इजाज़त दी गई है। दुकानें हफ्ते में सिर्फ 4 रोज़ सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। जनरल स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, करियाना स्टोर्स को सुबह 8 से 5 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। फ्रूट और सब्जी मंडी को हफ्ते में 7 रोज़ खोलने की इजाज़त दी गई है और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सिंध हुकूमत कोरोना की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन बरकरार रखने पर डट गई है। शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स खोलने की इसके ताजरों को साफ इनकार कर दिया गया। तालीमी इदारे भी 1 जून से खुल नहीं सकेंगे। 11 मई से मशरूत बुनियादों पर सिर्फ छोटा कारोबार ही खुल सकेगा।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और हुकूमत ने सख्त फैसले कर लिए हैं। सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन 23 मई तक बरकरार रहेगा। 1 जून से तालीमी इदारे ना खोलने का फैसला भी किया गया है। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि 11 मई से वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल किया जाएगा। छोटे ताजर कारोबार SOP के तहत मशरूत बुनियादों पर खोलने के पाबंद होंगे। नए SOP के तहत शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केट्स नहीं खोलेंगी। सिंध में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और हुकूमत ने सख्त फैसले कर लिए हैं। सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन 23 मई तक बरकरार रहेगा। 1 जून से तालीमी इदारे ना खोलने का फैसला भी कर लिया गया है। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि 11 मई से वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल किया जाएगा। छोटे ताजर कारोबार SOP के तहत मशरूत बुनियादों पर खोलने के पाबंद होंगे। नए SOP के तहत शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केटें नहीं खुलेंगी। सिंध हुकूमत 1-2 दिन में ताजरों की तजावीज और SOPs पर हतमी फैसला करेंगी, लेकिन वफाकी सरकार के फैसले के मुताबिक सिंध में भी हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा। आजाद नोडियो, 24 न्यूज, कराची। विफाक की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद सिंध में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है सिंध में 1080 अफराद में कोरोना केसेस की तस्दीक हुई, जो कि एक दिन का रिकॉर्ड है। उनका कहना था कि अवाम को समझना होगा सूरत हाल खराब हो रही है। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से वीडियो बयान जारी करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटे में सूबे में 5498 टेस्ट किए तो रिकॉर्ड 20% 1080 अफराद में कोरोना तशखीस हुआ, जिनमें से कराची में 583 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक गांव में 277 केसेस मस्बत आए। बहुत बड़ा नंबर है। आज तक जितने जब से कोरोना का वायरस शुरू हुआ है, पहली बार 1000 से ज़्यादा लोग किसी एक सूबे में इन्फेक्ट हुए हैं और ये बिल्कुल एक तशवीश की बात है और इससे पता चलता है कि हम अपनी पीक की तरफ जा रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना मरीजों की तादाद 10,771 हो गई है। हमने कराची में मुख्तलिफ दुकानों और सब्जी फरोशों के पास अवाम के टेस्ट किए हैं, तो उनमें से कुछ दुकानदारों और वहां पर मौजूद गाहक के टेस्ट मस्बत आए हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि खैरपुर के पीर जो गोट में 4 रोज के दौरान 277 केस मस्बत आए हैं। टोटल 246 केसेस कल सिर्फ पीर जो गोट में आए। ये छोटा सा एक हमारा टाउन है, रूरल टाउन है, और टोटल इस शहर में 277 केस आ चुके हैं, जो हमने 500 साढ़े 500 के करीब टेस्टिंग की है। 55% लोग जो टेस्ट किए हमने पीर जो गोट में वो पॉजिटिव आए। वज़ीर आला सिंध ने पीर जो गोट में लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत करते हुए कहा है कि सिंध की सूरत हाल देखकर शदीद परेशान हूँ। हम लॉकडाउन के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं और हमें मजीद एहतियात की ज़रूरत है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। कोरोना ने वज़ीर आला हाउस सिंध में एंट्री दे दी। मुतादिद मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। तफसीलात क्या हैं आजाद नोडियो से जानेंगे। आदास नोडियो बताएगा हालात क्या हैं इस वक्त और किस तरह के इक़दाम किए गए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला हाउस भी कोरोना के वबाई मर्ज से बच नहीं सका है। इस हवाले से वज़ीर आला हाउस के जो मुलाजमीन हैं, जिसमें वज़ीर आला हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटरीट भी शामिल है, जिनमें कोरोना टेस्टिंग का अमल जारी है। इसमें इस वक्त जो है 5 से 7 ऐसे मुलाजिम हैं जो वज़ीर आला सेक्रेटरीट के हैं, जिनमें कोरोना की तस्दीक की गई है पॉजिटिव की। इसके बाद में वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला हाउस में तमाम तर जो सरगर्मियाँ सरकारी वो महदूद कर दी हैं और इजलासों को वीडियो लिंक तक महदूद कर दिया है। इसके साथ साथ वज़ीर आला जो सेक्रेटरीट है, इनके जो मुलाजिमिन हैं उनकी तादाद भी कम कर दी गई है और वज़ीर आला हाउस के जो काम काज हैं वो वज़ीर आला जो सेक्रेटरीट जो चीफ सेक्रेटरीट में कायम है, वहाँ से जो है काम किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त वज़ीर आला हाउस में कोरोना के पेश नज़र जो है इंतजाम सख्त कर दिए गए ताकि ऐसी सूरत हाल से काबू पा लिया जाए। शाम के वक्त जैसे लॉकडाउन शुरू होता है 5 बजे, उस वक्त जो है वज़ीर आला हाउस के सामने की सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाता है और उसके बाद में किसी शख्स को वज़ीर आला हाउस में। मुल्क भर में 24 घंटों में मजीद 24 हेल्थ केयर वर्कर्स मुतासिर हो गए। मजीद एक डॉक्टर जान की बाजी हार गया। डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 11 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खतरात मजीद बढ़ गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हिफाजती सामान फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खतरात बढ़ गए। पिछले 24 घंटों में मजीद 24 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हुए। मजीद एक डॉक्टर जान की बाजी हार गया।
वजारत नेशनल हेल्थ एंड एमरजेंसी सर्विस के मुताबिक अब तक डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 11 अफराद कोरोना से जान की बाजी हार चुके हैं। वायरस से मुतासरा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 736 तक पहुंच गई। अब तक 422 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 184, खैबर पख्तूनख्वा में 86, बलूचिस्तान में 136, सिंध में 134 और इस्लामाबाद में 71 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हुए। मुतासरा नर्सेज की तादाद भी 104 तक पहुंच गई है। चेयरमैन यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन डॉक्टर असफद यार ने हुकूमत से अपील की है कि वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिफाजती सामान फराहम करे। जरूरत इस वक्त है कि आप अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करो। पहले आप अपने डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करोगे तो फिर ये आपकी कोरोना के खिलाफ लंबी जंग लड़ी जा सकेगी। पीपीज में N95 मास्क, गॉगल्स और फेस शील्ड और जो सूट हैं वो उस पर मुश्तमिल है, पीपी का सूट, और ये उन तमाम लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए जो सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। वजारत हेल्थ के मुताबिक मेडिकल से वाबस्ता 203 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। मुल्क भर में 164 हेल्थ केयर वर्कर्स सेहतयाब होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में भारतीय अद्वियात की भरमार हो गई और ये सब ऐसे माहौल में हो रहा है जब भारत के साथ तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। भारतीय कंपनीज पाकिस्तान से सालाना 7 अरब से ज़ायद कमा रही हैं। पाकिस्तानी मार्केट में भारतीय अद्वियात की भरमार हो गई। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भारतीय अद्वियात के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी की वजह से भारतीय कंपनीज पाकिस्तान से सालाना 7 अरब रुपए कमाने लगी। विटामिन, हर्बल समेत हजारों दवाएं पाकिस्तान में मिलने लगी हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान भारत से मजमूई तौर पर 9 अरब 40 करोड़ 73 लाख रुपए मालियत की अशिया दरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान भारत से मजमूई तौर पर 54 अरब 22 करोड़ 45 लाख रुपए की अशिया मंगवाई गई, जबकि इस दौरान भारत को बरामद की गई अशिया की मजमूई मालियत 3 अरब 63 करोड़ 72 लाख रुपए थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर शुगर स्कैंडल के इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हो गए। कमीशन को अहम शवाहिद और ECC के फैसलों से मुतल्लिक आगाह किया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वज़ीर आज़म को बुलाने तक इंक्वायरी कमीशन का कोई फायदा नहीं। अवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर कमीशन की इजाज़त पर शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए और इंक्वायरी कमीशन को शुगर स्कैंडल से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ से आगाह किया। कमीशन को बताया कि वज़ीर आज़म की सरबराही में ECC ने फैसले किए। उन्होंने कमीशन को इस स्कैंडल के तमाम जिम्मेदारों से मुताल्लिक़ आगाह किया। तकरीबन 1.5 घंटा तक कमीशन के सामने पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम अपनी पार्टी की आदत की हिदायत पर कमीशन के सामने पेश हुए। हमने कोई सियासी बात नहीं की। हमने कहा शवाहिद देंगे ताकि हक़ाइक़ सामने आए। उन्होंने स्कैंडल का जिम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दिया। हम ये कहते हैं कि ये इस फैसले के 3 मुहर्रकात हो सकते हैं। या हुकूमत नालायक है, ECC का चेयरमैन कैबिनेट जो चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर वो नालायक है, या वो करप्ट हैं, या वो दोनों हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कमीशन जब तक वज़ीर आज़म को बुलाकर जवाब नहीं लेता तब तक कमीशन की रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। जब तक वज़ीर आज़म को नहीं बुलाते कमीशन का कोई फायदा नहीं। PTI के आला ओहदेदार इस जमात के रूए रवां समझें, इसके वजीर काबीना के टेबल पर बैठने वाले खुद अरबों रुपए से मुस्तफीद हो रहे थे इस ECC और काबीना के फैसले से। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि नून लीग क़यादत आज अपना बोया काट रही है। अगर आप बेगुनाह हैं तो फिक्र किस बात की, सवालों के जवाब दे दें। वज़ीर आज़म कोरोना से लड़ रहे हैं जबकि नून लीग इमरान खान और नैब पर बरस रही है। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। शहीद मेजर नदीम अब्बास भट्टी को हाफिजाबाद में फौजी इजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहीद के अहले खाना, अहम शख्सियात और फौजी अफसरों ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने जस्दे खाकी को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी पेश की। शहीद ने 2 बेटे और 1 बेटी सोगवार छोड़ी। मियां मजहर की रिपोर्ट देखते हैं। फौज का एक और सपूत वतन पर कुर्बान हो गया। हाफिजाबाद के गांव बुर्जदारा से ताल्लुक रखने वाले शहीद मेजर नदीम भट्टी मकरान में तैनात थे। बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हो गए। नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा के मौके पर हराक अश्क। नमाज जनाजा में अहले खाना, अहम शख्सियात और फौजी अफसरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। फौजी दस्ते ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए। शहीद को सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
शहीद मेजर नदीम भट्टी साबिक जिला नाज़िम मुबशर अब्बास भट्टी के भाई और PTI के MNA चौधरी शौकत अली भट्टी के कजन थे। शहीद की वालिदा का कहना है कि आज बेटे ने वतन पर कुर्बान होकर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मेरे बेटे ने कौम वास्ते शहादत मैं उसके वास्ते दुआ करनी है। मेरे बाबा अच्छे थे, मेरे बाबा गिफ्ट भी लेके आते थे, वो टेस्ट को भी मारते थे। फिर वो बाबा की गाड़ी से बॉम्ब लगी तो फिर टेस्ट मारा। शहीद मेजर नदीम अब्बास भट्टी के पसमानदगान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी है। शहीद मेजर नदीम भट्टी ने 14 अप्रैल 2007 को कमीशन हासिल किया और 126 विंग मकरान में तैनात थे। कैमरा टीम के साथ मियां मजहर, 24 न्यूज, हाफिज। मुल्क भर में गंदम के जखीरे अंदोजों के लिए इंतजामी इन एक्शन है। लाखों बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिए गए, जबकि पंजाब हुकूमत ने गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए रेंजर्स से मदद मांग ली। सांगला हिल में असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अंबरीन ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 8,300 से ज्यादा बोरियां बरामद करके कब्जे में ले ली गई। भर में गंदम के जखीरा अंदोजों के लिए इंतजामी इन एक्शन। पंजाब हुकूमत ने गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए रेंजर्स से मदद मांग ली, जबकि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लाखों बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिए गए। पंजाब हुकूमत का गंदम के जखीरा अंदोज और स्मगलिंग माफिया के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। महकमे खुराक पंजाब का मोटरवे पर भी मॉनिटरिंग का फैसला। चेक पोस्टों पर रेंजर्स एहलकार तैनात करने के लिए डीजी रेंजर्स पंजाब को दरख्वास्त कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम स्मगलिंग रोकने के लिए मोटरवे M1 पर चेक पोस्टें बनाई जाएंगी। गुजरावाला में जिले इंतजामिया का राइस मिल्स के गोदाम पर छापा। गंदम की 5,000 बोरियां कब्जे में लेकर गोदाम सील कर दिया गया। दूसरी तरफ सिंध में भी महकमे खुराक जखीरा अंदोज माफिया के खिलाफ भरपूर फॉर्म में है। मीर खान रोड लाड़काना पर राइस मिल से गंदम की 15,000 बोरियां बरामद कर ली गई। नौशहर फिरोज के इलाका बहरिया रोड और कंडियारो दरिया खान मरी में निजी गोदाम से 1 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद करके सील कर दिया गया। घोटकी में हसास और खुफिया इदारों की मालूमात पर कार्रवाई। 1,31,000 गंदम की बोरियां कब्जे में ले ली गई। निजी फूड महकमा खुराक के मुताबिक लाल फ्लोर मिल्स घोटकी से 94,700 और मीरपुर माथेलो में गल्ला मंडी और मुख्तलिफ मकामात से 36,000 बोरियां बरामद की गई। उधर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फसलों पर टिड्डी दल के हमले जारी। हैदराबाद और करीबी इलाकों में टिड्डी दल के हमले से फालसा और आम के बागात और कपास की फसलें मुतासर होने का खदशा। उधर पंजाब में टिड्डी दल मियांवाली ईसा खेल कंडल के बाद शहबाज खेल पहुंच गई। काश्तकारों ने हुकूमत से फौरी इकदाम का मुतालबा कर दिया। कोरोना को जवाब बनाते हुए हुकूमती फैसलों पर अफसरान की जानिब से अमल दरामद की रफ्तार सुस्त हो गई। 15 फरवरी 2020 के बाद सूबाई सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास न हो सका। कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक बुनियादों पर भर्ती 700 मुलाजमीन मुस्तकिली के मुंतजिर हैं, लेकिन लॉकडाउन के बायस मसला हल नहीं हो रहा। आजाद नोडियो की रिपोर्ट इसी बारे में है। सिंध की सूबाई ब्यूरोक्रेसी की फैसला साजी की सलाहियत भी मुतासिर हो गई। मुख्तलिफ महकमों के अहम फैसले भी इल्तवा का शिकार होने लगे। सिंध की सूबाई सेक्रेटरीज कमेटी का 15 फरवरी 2020 के बाद इजलास भी न हो सका। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में सेक्रेटरीज कमेटी सिविल सर्वेंट एक्ट 2013 पर अमल दरामद में नाकाम हो गई। सेक्रेटरी कमेटी के फैसले के मुताबिक महकमा तालीम के 380 मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला न हो सका। 77 महकमा सेहत के मुलाजिम भी मुस्तकली के मुंतजिर हैं। इस तरह शहीद बेनजीर भुट्टो ह्यूमन रिसर्च तरक्याती बोर्ड के 70 महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के 36 मुलाजमीन मुस्तकिल न हो सके। सिंध हुकूमत ने मुलाजमीन की मुस्तकली के लिए काबीना से मंजूरी के बाद सिविल सर्वेंट एक्ट 2013 पास करवाया था, जो कानून का हिस्सा बन चुका है। और 15 फरवरी 2020 के बाद कोरोना वबा की सूरत हाल से अफसरशाही का निज़ाम ही मफलूज बन गया है। 24 न्यूज़ की खबर पर हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ने मदद की हामी भर ली है। थैलेसीमिया में मुब्तला होने वाले एक ही घर के 5 बच्चों की ताहयात इलाज कराने और तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया। आरिफ अली का कहना है कि 24 न्यूज़ मुआशरे के अहम मसाइल की निशानदही करता है। सबसे पहले मैं 24 चैनल को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के ऊपर न सिर्फ कवरेज की बल्कि एक ऐसे ख़ानदान की निशानदेही की कि जहाँ 2 भाइयों के 5 बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया में मुब्तला हैं और ये दोनों भाई जो हैं मजदूर हैं और इनके लिए बड़ा मुश्किल है इन बच्चों का इलाज कराना। तो मेरी मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ से हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के, तो उन्होंने अप्रूव किया है और हम इंशाअल्लाह ताला इन 5 बच्चों की ना सिर्फ मुकम्मल इलाज कराएंगे 100%, बल्कि इनकी तालीमी अखराजात भी पूरे करेंगे।